अभी आसिम रियाज का खतरों के खिलाड़ी का अनाउंस हुआ है और भाई आसिम रियाज के जितने भी फैंस थे वो जाग गए और आसिम रियाज के एडिट्स पे एडिट्स आ रहे हैं और ऐसी ऐसी रील्स आ रही है कि वो देख के भाई वाकई में BB13 की यादें ताजा हो रही है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे मुझे फॉलो कर दो। आसिम रियाज जो है ना इनके बारे में जो है आप सबको पता है कि कैसे है, यू नो लाइक एंग्री यंग मैन, मैचो मैन और इसके साथ साथ ये 4 साल से गायब थे। जब से शो खत्म हुआ था, जहां हम आसिम रियाज को देखना चाहते थे वहां आसिम रियाज से गायब हो गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई हिमांशी आसिम को इंडस्ट्री में काम नहीं करने देती थी, बिकॉज जब आसिम रियाज बाहर आए थे तो हमने देखा था कि हिमांशी की तरफ से काफी ट्विटर पे जो है वो इस तरह के पोस्ट आते, कोई हमें कुछ नहीं देखना चाहता एंड ऑल, जिसमें लोग हिमांशी को मना भी करते। उसके बाद हमने देखा ऐसा ऐसा आसिम रियाज इंडस्ट्री से बिल्कुल कट गए, जहां पे हिमांशी अपना काम करती रही लेकिन आसिम रियाज कट गए। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जब आप ऐसे लाइक अब मैं क्या बोलूं कि ऐसे जब आप रिलेशनशिप्स में होते हो, इनसे जैसे ही आप फ्री होते हो ना तो आप फिर आगे ही आगे बढ़ते जाते हो। अब देख लो मनोवर फारूकी को जब से टॉक्सिक रिलेशनशिप से कटा है वो, तो आगे ही आगे बढ़ा है। तो अब आसिम रियाज के बारे में लोगों का कह रहा है कि भाई अब आसिम रियाज जो है वो आगे ही आगे बढ़ेगा, बिकॉज अब आसिम रियाज का एरा वापस आने वाला है। खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज आ रहे हैं धूम मचाने, बिकॉज वी ऑल नो हाउ लाइक दिस गाय इज। और साथ साथ हिमांशी जो है उनका ट्वीट्स आने शुरू हो गए। अब उस पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों सिंपैथी ले रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है सिंपैथी लेने की। और उस पर जो है हिमांशी ने बोला है कि जिस दिन मैं सिंपैथी लेने पे आई तुम लोग मुंह दिखाने काबिल ले रहोगे। तो इट शोज समवेयर उनकी तरफ से एक अजीब सा वो दिख रहा है कि उनको शायद बुरा लग रहा है आसिम का इंडस्ट्री की तरफ वापस आना, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज लाइक उनका काफी टाइम बाद एक पोस्ट है जिसमें वो एक टॉन्ट सा मार रही है। तो आई रियली वांट दिस गाय टू लाइक कि लड़का अच्छा करे, आगे बढ़े, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है यार। और 4 साल से वेस्ट कर दिया अपने। आई डोंट नो किस रिलेशनशिप के चक्कर में सलमान खान ने मना भी किया था, कोई मैच नहीं था, कुछ नहीं था, बट पता नहीं आसिम जो है वो खुशबू के दीवाने हो गए थे और जो है ना परफ्यूम के दीवाने हो गए थे और आसिम रियाज जो है वो पीछे पीछे चल गए थे। बट आसिम रियाज इज कमिंग बैक। जब असली हीरो आता है तो नकली हीरो जो है ना वो साइड वन हो जाता है। आसिम रियाज के फैंस और अभिषेक कुमार के फैंस का आपस में शुरू हो गया झगड़ा। यहाँ पे आसिम रियाज के जो फैंस कह रहे हैं कि असली आसिम आ चुका है, असली मैचो मैन आ चुका है, बिकॉज काफी लोग का कहना है कि भाई अभिषेक जो है इन्होंने कॉपी किया था आसिम रियाज को। ये जो है आसिम रियाज की तरह शर्ट उतार लेते थे, आसिम रियाज की तरह ये जा लेके झगड़े करते थे। तो अब आसिम रियाज, असली आसिम रियाज जब आएंगे तो क्या ही उनको पोक कर पाएंगे? आसिम रियाज के फैंस का कहना है कि अब असली के सामने क्या कर पाओगे, तुम तो नकली कुमार हो। तो अभिषेक को जो है नकली नकली का टैग दिया जा रहा है कि भाई तुम नकली हो और तुम जो है ना आसिम के सामने कैसे झेल पाओगे, बिकॉज आसिम तो भाई जब गुस्से में आता है तो फिर आसिम के आगे कुछ टिक नहीं पाता है। और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो टास्क की बात अगर हम करें तो आसिम कितनी शिद्दत से टास्क करता था और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभिषेक के ऊपर जब टास्क आएगा तो अभिषेक क्विट कर जाएगा। देखो अभिषेक भी टास्क हाँ करता है, लेकिन हाँ टास्क से ज्यादा वो जो है झगड़े में चला जाता था, बट शायद उसके रिलेशनशिप वहां पे जो चल रहे थे उसकी वजह से। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब दो हीरोज आपस में आमने सामने खड़े होंगे, तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज वर्सेस अभिषेक कुमार होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।